नमस्कार दोस्तों, पति ब्रह्मचारी सीरियल के आज के एपिसोड 211 में जो होने वाला है वो शायद इस शो का अब तक का सबसे दर्दनाक और खतरनाक ट्विस्ट साबित होने वाला है। आज का एपिसोड हर उस इंसान की आंखें नम कर देगा जिसने कभी ईशा को पसंद किया है, क्योंकि दोस्तों आज की कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे देखकर किसी का भी दिल कांप उठेगा। तो दिल थाम कर बैठिएगा दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको इस पूरे एपिसोड की एक एक सेकंड की खबर देने वाला हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप ईशा को जरा सा भी पसंद करते हैं तो आज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ईशा के लिए दुआ कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी पल पल की अपडेट आपको सिर्फ यही मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये दर्दनाक सफर। एपिसोड की शुरुआत होती है उस भयानक एक्सीडेंट के बाद से, जब ईशा जी को लहूलुहान हालत में तुरंत हॉस्पिटल लाया जाता है। डॉक्टरों की टीम ईशा को बचाने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसकी हालत पल पल बिगड़ती जा रही होती है। हॉस्पिटल का माहौल पूरी तरह से टेंशन से भरा हुआ होता है। मशीनों की आवाज और डॉक्टरों की भागदौड़ हर किसी को डरा देती है। कुछ ही देर में ईशा के घर वाले हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जैसे ही सभी ईशा को उस बेड पर बेसुध हालत में देखते हैं, सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कोई रोने लगता है, कोई भगवान से दुआ मांगने लगता है। वहीं सूरज ईशा को इस हालत में देखकर पूरी तरह टूट जाता है। सूरज मन ही मन भगवान से लड़ रहा है, हे भगवान, आज मेरी ईशा को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उसका दिमाग सुन्न पड़ जाता है, मानो उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि उसकी ईशा उसके सामने इस तरह पड़ी हुई है। डॉक्टर सभी को बाहर जाने के लिए कह देते हैं, लेकिन किसी का भी मन ईशा से दूर जाने का नहीं करता। हर कोई अंदर रहकर बस यही देखना चाहता है कि शायद ईशा आँख खोल दे, शायद एक बार बोल दे। लेकिन हालात बहुत गंभीर होते हैं। उधर जैसे ही गुलाब सिंह को पता चलता है कि उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, उसके चेहरे पर अजीब सा भाव आ जाता है। बाहर से भले ही वो खुश दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल भी टूट रहा होता है। गुलाब सिंह दौड़ते हुए आते हैं। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह वो गुंडागर्दी वाला भाव नहीं है, बल्कि आज वहाँ सिर्फ एक लाचार पिता है। वो सूरज का कॉलर पकड़ लेते हैं। मेरी बेटी को क्या हुआ सूरज? मैंने तुम्हारे भरोसे उसे छोड़ा था। अगर ईशा को एक खरोच भी आई तो मैं पूरे शहर में आग लगा दूंगा। सूरज कुछ नहीं बोलता, वो बस सिर झुकाए खड़ा रहता है जैसे अपराधी हो। ताई माँ बीच बचाव करती हैं और गुलाब सिंह को शांत करती हैं। गुलाब सिंह दीवार के सहारे जमीन पर बैठ जाते हैं। वो आदमी जिससे पूरी दुनिया डरती है, आज अपनी बेटी की जिंदगी के लिए भीख मांग रहा है। एक पिता के लिए अपनी बेटी को इस हालत में देखना किसी सजा से कम नहीं होता। इसी बीच काव्या और आरव भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। आरव जैसे ही ईशा को देखता है, उसकी आंखें भर आती हैं। वो खुद को संभाल नहीं पाता और भावुक हो जाता है। पूरे हॉस्पिटल में एक ही सन्नाटा छाया हुआ होता है, जहां हर कोई सिर्फ ईशा के होश में आने का इंतजार कर रहा होता है। डॉक्टर सभी को समझाते हैं कि ईशा से बात करते रहो, उसका हौसला बढ़ाओ ताकि वो अंदर से मजबूत बन सके। इसके बाद सूरज ईशा के पास आता है और टूटे हुए स्वर में उससे बात करने लगता है। वो उससे उठने के लिए कहता है, उसकी आंखें खोलने की गुजारिश करता है, लेकिन ईशा कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। ताई माँ भी आगे बढ़कर ईशा को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन हर कोशिश बेकार जाती है। तभी सूरज के पापा यानी ईशा के ससुर जी, जो हमेशा सख्त रहते थे, आज उनकी आंखों में भी नमी है। वो सूरज के कंधे पर हाथ रखते हैं। वो सूरज से कहते हैं, सूरज इसे उठाओ ना बेटा। लेकिन सूरज झटक देता है। सूरज चिल्लाता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है पिताजी। अगर मैं उसकी बात मान लेता, अगर मैं गुस्से में घर से नहीं निकलता तो वो मेरे पीछे नहीं आती। वो मुझे बचाने के लिए उस गाड़ी के सामने आ गई। उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। सूरज का ये दर्द देखकर वहाँ मौजूद हर नर्स, हर इंसान की आंखें भर आती हैं। काव्या और आरव एक कोने में खड़े रो रहे हैं। आरव, जो ईशा को अपनी बहन मानता था, वो भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। भगवान, आज मेरी बहन को वापस लौटा दो। दोस्तों, हमें दिखाया जाता है कि अंदर डॉक्टर क्या कर रहे हैं। ईशा की हालत बहुत क्रिटिकल है। डॉक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं। पल्स बहुत वीक है, ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो गया है। हमें जल्दी करना होगा। ऑक्सीजन मास्क ईशा के मुंह पर लगा हुआ है। मशीनों की बीप 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 आवाज बहुत तेज हो गई है। डॉक्टर डिफिब्रिलेटर का इस्तेमाल करते हैं। ईशा की बॉडी को झटका लगता है, लेकिन मॉनिटर पर सीधी लाइन आ रही है। डॉक्टर पसीना पोंछते हैं और कहते हैं, वन मोर टाइम। फिर से कोशिश की जाती है। मशीनों की आवाज तेज होने लगती है। उसकी हार्ट बीट अचानक बहुत तेज चलने लगती है। कुछ सेकंड के लिए ईशा आंख खोलती है। सबकी सांसें थम जाती हैं। लगता है जैसे अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले ही पल ईशा फिर से शांत हो जाती है। डॉक्टर ईशा को देखते हैं। वो अपना मास्क हटाते हैं। सूरज उनकी आंखों में देखता है, उम्मीद तलाशता है। सूरज पूछता है, डॉक्टर वो ठीक है ना? मैं उसे घर ले जा सकता हूँ ना? डॉक्टर एक गहरी सांस लेते हैं और वो शब्द कहते हैं जो कोई नहीं सुनना चाहता था, आई एम सॉरी। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा थी। हम ईशा जी को नहीं बचा पाए। शी इज नो मोर। ये सुनते ही जैसे वक्त थम जाता है। सूरज के कानों में सन्नाटा छा जाता है। उसे कुछ सुनाई नहीं देता। उसे बस डॉक्टर के होंठ हिलते हुए दिखते हैं। नहीं,
नहीं, ये झूठ है। सूरज चीख पड़ता है, ये झूठ है डॉक्टर, मेरी ईशा मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आप झूठ बोल रहे हैं। सूरज पागलों की तरह ऑपरेशन थिएटर के अंदर भागता है। वार्ड बॉय उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सबको धक्का देकर अंदर चला जाता है। अंदर का नजारा देखकर आपका दिल फट जाएगा दोस्तों। ईशा सफेद चादर में लिपटी हुई बेजान पड़ी है। वो चेहरा जो हमेशा मुस्कुराता रहता था आज पीला पड़ चुका है। सूरज धीरे धीरे चलते हुए बेड के पास जाता है। उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं। वो कांपते हाथों से ईशा के चेहरे से चादर हटाता है। ईशा, वो फुसफुसाता है, उठो ना, देखो मैं आ गया हूँ। तुम मुझसे नाराज हो ना? मैं माफी मांगता हूँ, मैं अब कभी गुस्सा नहीं करूँगा, प्लीज एक बार आंखें खोलो। लेकिन ईशा खामोश है और उसी पल सब समझ जाते हैं कि ईशा अब इस दुनिया में नहीं रही। हॉस्पिटल में चीख पुकार मच जाती है। कोई जमीन पर बैठकर रोने लगता है, कोई ईशा के नाम की पुकार लगाता है। थोड़ी देर बाद गुलाब सिंह भी वहाँ पहुँचता है और अपनी बेटी को मृत अवस्था में देखकर पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन उसके दिल में एक गुस्सा भी पनपने लगता है। वो मन ही मन सोचता है कि आखिर ईशा को धक्का किसने मारा होगा और वो उस इंसान को छोड़ने वाला नहीं है। इसके बाद ईशा की बॉडी को घर लाया जाता है। जैसे ही ईशा का शव घर की दहलीज पर आता है, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। ताई माँ, जो ईशा को अपनी बेटी मानती थी, वो बेहोश हो जाती हैं। सूरज के पापा दीवार पकड़कर रो रहे हैं। पूरे घर में अगरबत्ती की खुशबू और रोने की आवाजें हैं। पूरे घर में मातम छाया होता है। पंडित जी कहते हैं शव को ले जाने का समय हो गया है। ये सुनकर सूरज भड़क जाता है। कोई मेरी ईशा को हाथ नहीं लगाएगा, वो कहीं नहीं जाएगी। परिवार वाले उसे बड़ी मुश्किल से संभालते हैं। अंतिम संस्कार किया जाता है और ईशा को श्रद्धांजलि दी जाती है। सूरज के घर में हर कोना शोक से भरा होता है। लेकिन दोस्तों, इस गम के माहौल में एक इंसान ऐसा है जिसके चेहरे पर सुकून है। वो है बिंदिया। बिंदिया एक कोने में खड़ी होकर ये सब तमाशा देख रही है। वो अपनी हंसी छिपाने की कोशिश कर रही है। वो मन ही मन सोचती है, आखिरकार मेरा रास्ता साफ हो गया। ईशा मर गई, अब सूरज सिर्फ मेरा है। मैंने जो चाहा था वो कुदरत ने कर दिखाया। अब मुझे इस घर की मालकिन बनने से और सूरज की पत्नी बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसकी आंखों में ईशा के लिए कोई दुख नहीं बल्कि जीत की चमक है और शायद अब वो फिर से सूरज की जिंदगी में आने की कोशिश करेगी। वहीं सूरज खुद को पूरी तरह दोषी मानता है। वो रो रो कर खुद को कोसता है और कहता है कि काश उसने ईशा की बात मान ली होती। उसका गुस्सा ही ईशा की मौत की वजह बन गया। ये पछतावा सूरज को अंदर से तोड़ देता है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड सच में दिल दहला देने वाला था। ईशा की मौत ने शो की पूरी कहानी को बदल कर रख दिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सूरज इस सदमे से कभी बाहर आ पाएगा? क्या बिंदिया अब सूरज को अपने जाल में फंसा लेगी? क्या गुलाब सिंह सूरज से अपनी बेटी की मौत का बदला लेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईशा सच में मर चुकी है या ये कोई बहुत बड़ी साजिश है? दोस्तों, मुझे तो लगता है कि सीरियल्स में अक्सर मौत के बाद भी ट्विस्ट आते हैं। हो सकता है ईशा की याददाश्त चली जाए या वो कोमा में हो और डॉक्टर ने झूठ बोला हो किसी के दबाव में। आपको क्या लगता है? अपनी थ्योरी और राय हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। अगर आपको आज का ये इमोशनल रिव्यू पसंद आया हो और अगर आपने भी इस एपिसोड को महसूस किया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। ईशा के लिए कमेंट में कमबैक ईशा जरूर लिखें। आगे की कहानी और भी धमाकेदार होने वाली है। उसे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय।